हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 9 चल रहा बच्चों, जिसमें आज हम बात करेंगे रैखिक आवर्धन की। रैखिक आवर्धन किसे कहते हैं, उत्तल लेंस के लिए कितना सूत्र होता है बच्चों, और अवतल लेंस के लिए कितना सूत्र होता है, यहां पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लीजिए। लेंस द्वारा प्रतिबिंब के आकार और वस्तु के आकार के अनुपात को हम रैखिक आवर्धन कहते हैं। कहने का मतलब बच्चों, आपके पास एक लेंस है, उसके सम्मुख एक वस्तु रख देते हैं तो वस्तु द्वारा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो प्रतिबिंब का आकार कितना है और वस्तु का आकार, इन दोनों का अनुपात रैखिक आवर्धन कहलाता है। जैसे यहां पर देख लो, स्मॉल m इक्वल आई अपान ओ। आई क्या है बच्चों, प्रतिबिंब का आकार है, और वो आपका वस्तु का आकार है। जैसे यहां पर मैं एक डायग्राम बनाता हूं, आप लोग इससे डायग्राम, जैसे मैं उत्तल लेंस बनाता हूं बच्चों, ये उत्तल लेंस है। थोड़ा देखिए, लेंस सूत्र जब मैं कराया था तो यही डायग्राम काम आया था। तो लेंस सूत्र में आप यहां पर देखिएगा, ये हमारा उत्तल लेंस है बच्चों। इसके सम्मुख एक हमने वस्तु रख दी, इसका प्रतिबिंब यहां पर a डैश b डैश पर बना है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा यहां पर अलग से डायग्राम बना के समझा देते हैं उत्तल लेंस के लिए। तो यहां पर एक छोटा सा डायग्राम बना दिया, जो मैंने आपको भी दिखाया बच्चों, कि हमारा एक उत्तल लेंस है। ये बीच वाला भाग मोटा है और किनारे भाग पर दबा हुआ है, पतला है, तो ये आपका उत्तल लेंस है। इसमें दो त्रिभुज लेकर चलेंगे बच्चों। दो त्रिभुज सिंपल है। समरूप त्रिभुज का प्रगुण आप लोगों को पता होगा कि संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है बच्चों, बराबर होता है। जैसे हम त्रिभुज लेकर चलेंगे, त्रिभुज आपका ए ओ बी दिख रहा होगा बच्चों, ये आपका ओ है, तो ए ओ बी त्रिभुज, ए ओ बी त्रिभुज, ए बी ओ एवं त्रिभुज आपका ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश ओ समरूप है। समरूपता का प्रगुण कोई बता सकता है? समरूप है। समरूपता का प्रगुण होता है बच्चों कि संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा समान होता है। समरूपता का पहचान है, यदि त्रिभुज समरूप है तो संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा। यानी ए बी का संगत भुजा ए डैश बी डैश, ठीक है, ए बी का संगत भुजा आपका ए डैश और बी डैश, और बच्चों ओ बी का संगत भुजा, ओ बी का संगत भुजा ओ बी डैश। ठीक है बच्चों, ओ बी डैश हो गया। अब देखो चिन्ह परिपाटी, कौन बच्चा बताएगा चिन्ह परिपाटी? चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी ओ बी वस्तु की दूरी। बच्चों प्रकाश किरण इधर दिशा में चलती है, वस्तु से इस दिशा में चलेगी, इधर प्रकाश किरण चलेगी, तो ओ बी बराबर, देखो बच्चों ओ बी, ओ बी, ओ बी बराबर, यानी वस्तु की दूरी को u से, लेकिन प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में माइनस लेकर चलते हैं बच्चों। ठीक है, इसके बाद ओ बी डैश, प्रकाश किरण जिस दिशा में चल रही है उसी दिशा में ओ बी डैश है, तो ये आपका प्लस भी हो जाएगा। अब बच्चों ए बी बराबर, वस्तु की लंबाई को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, तथा ए डैश बी डैश बराबर, ए डैश बी डैश बराबर, ये बच्चों आपका माइनस आई होगा। प्रतिबिंब की लंबाई को माइनस आई, क्यों? क्योंकि भाई ए बी के विपरीत है, विपरीत है बच्चों, ए बी के विपरीत है। तो यहां पर ए बी के जगह अपन क्या करेंगे, ए बी के जगह आप कितना रखोगे, ए बी, ए बी कहां पे है आपका ओ हो जाएगा, तो ओ हो गया, बटा हो जाएगा माइनस का आई, बराबर बच्चों ओ बी के जगह आपका माइनस यू, और ये भी हो गया। अब थोड़ा हमें आई बटाओ इसको अरेंज करना है। आई बटाओ, देखो बच्चों माइनस गुणा करेंगे तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, उल्टा कर देंगे, आई बटा ओ बराबर v बटा यू, v बटा यू। अब चूंकि आवर्धन होता है क्या है, आवर्धन होता है क्या है बच्चों, आवर्धन क्या होता है, ये u है ना। चूंकि आपने पढ़ा कि चूंकि m बराबर होता है i बटा o, इसलिए बच्चों यहां पर m बराबर, इसके जगह m रख दोगे तो v बटा यू हो जाएगा। ये किसके लिए है, उत्तल लेंस के लिए। इसके लिए बच्चों, उत्तल लेंस के लिए। समरूपता का प्रगुण वही है, चाहे आप किसी भी त्रिभुज में लेकर चलोगे भाई, समरूपता का वही, संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात समान होना ही होना है। ठीक है, नोट करके लेना बच्चों। ये आपका उत्तल लेंस का हो गया, इसका हो गया बच्चों उत्तल लेंस का। अब थोड़ा सा अवतल लेंस के बारे में बात कर लेते हैं। ज्यादा हम लिखते नहीं है क्योंकि सारा चीज नोट्स में अवेलेबल रहता है, और आप लोग जरूर नोट्स ले लें प्रॉपर तैयारी करने के लिए बच्चों, क्योंकि जिन बच्चों ने नोट्स लिया है उनकी तैयारी बेहतर हो रही होगी। अवतल लेंस के लिए, अवतल लेंस, देखो बच्चों अवतल लेंस कैसे होता है, सबको पता है अवतल लेंस का बीच वाला भाग दबा रहेगा और किनारे वाला भाग भैया उठा हुआ होगा। तो चलो थोड़ा सा अवतल लेंस बना ही लेते हैं। अवतल लेंस बनाते हैं एक छोटा सा, ठीक, ऐसा कुछ अवतल लेंस आप बना लो।
ठीक है, ये अवतल लेंस है। अवतल लेंस का थोड़ा सा इसका प्रकाशिक केंद्र से होता हुआ मुख अक्ष हो जाएगा। अब वस्तु कहाँ रखेंगे बच्चों? वस्तु दर्पण के सम्मुख रखा जाएगा। जैसे वस्तु यहां पर रख देते हैं, एक प्रकाश किरण जाएगी और इस तरीके से दिशा में आपका है ना आगे की ओर जाएगा बच्चों। ये पीछे की ओर आएगा तो फिर कुछ इस प्रकार से मिलेगा। पीछे बढ़ाएंगे, एक आपके प्रकाशिक केंद्र से होकर चला जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए मिला, जहाँ पे दो किरणें मिलती हैं वहीं पे प्रतिबिंब बनता है। आपका ये भी हो गया, एक यहाँ सी पर टकराया और डी दिशा में चला गया, प्रकाशिक केंद्र ओ से होते हुए ई दिशा में चला गया, और यहाँ पर हम एफ बोल दिए बच्चों, और यहाँ पर आपका वी हो गया बी डैश, और ये हो गया ए डैश। ये आपका डायग्राम बन चुका है भाई। ये आपका अवतल लेंस है, सॉरी अवतल लेंस है, दर्पण नहीं लेंस, ठीक है। अवतल लेंस के सम्मुख वस्तु रखे हमने ए बी, और ए बी का प्रतिबिंब आपका ए डैश बी डैश बना है। ए बी का प्रतिबिंब आपका ए डैश बी डैश बना है। इसमें भी दो समरूप त्रिभुज, समरूपता का ही नियम चलेगा। तो त्रिभुज इसमें ए बी ओ, वही चीज है बच्चों, ए बी ओ हुआ त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ, ए डैश बी डैश ओ समरूप है, समरूप है बच्चों, ठीक है, समरूप है। और समरूप है तो संगत भुजाओं का अनुपात यानी ए बी का अनुपात ए डैश बी डैश, और बच्चों ओ बी का ओ बी डैश, बस सब कुछ वही है। चिन्ह परिपाटी से, यहां पे चिन्ह परिपाटी ध्यान देना, चिन्ह परिपाटी प्रकाश किरण बच्चों जिस दिशा में चलती है उसके विपरीत यदि हम दूरी माप के चलेंगे तो चिन्ह परिपाटी से चिन्ह यदि विपरीत है तो प्लस में होगा, विपरीत होगा तो माइनस में होगा। जैसे ओ बी की बात करूं, ओ बी बराबर ये प्रकाश किरण इस दिशा में जा रहे बच्चों और ओ बी इधर है तो माइनस यू, ओ बी डैश ये भी बच्चों इधर है, प्रकाश किरण की विपरीत है तो माइनस भी, ए बी ये आपका सीधा ऊपर की ओर है तो प्लस लेकर चलेंगे वस्तु की लंबाई को और प्रतिबिंब की लंबाई, तथा ओ ए बी डैश ये आपका बच्चों प्लस का आई होगा कि माइनस का आई होगा? नहीं होगा, क्योंकि एक ही दिशा में है वस्तु और प्रतिबिंब दोनों एक ही दिशा में, तो प्लस होगा। मतलब आपका केवल वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक होगी बच्चों, बाकी वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई धनात्मक होगी, धनात्मक होगी, ठीक है। इसमें कोई छेड़खानी नहीं चलेगा, इसमें कोई छेड़खानी नहीं चलेगा भाई, नहीं चलेगा भाई, नहीं चलेगा। तो ए बी की जगह रखो, ए बी की जगह कितना रखना आपको? ए बी की जगह ओ, और ए डैश बी डैश की जगह आई, इधर हो जाएगा ओ बी की जगह, ओ बी की जगह माइनस का यू, और ये माइनस का भी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ओ बटा आई बराबर यू बटा भी, या करके इसको उल्टा करेंगे तो आई बटा ओ बराबर भी बटा यू। अब चूंकि आपको पता है कि m बराबर कितना होता है? आई बटा ओ, इसलिए बच्चों इसके जगह m रखेंगे तो m बराबर हो जाएगा भी बटा यू। मतलब रैखिक आवर्धन आ गया है उत्तल और अवतल दोनों लेंस के लिए। तो दोनों चीज मैंने करा दिया है, उत्तल लेंस के लिए हो गया बच्चों, अवतल लेंस के लिए भी हो गया। तो उत्तल लेंस के लिए यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना, और ये आपका अवतल लेंस के लिए हो गया, डायग्राम सहित समझा दिया है। यार कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा यदि आप लोग ध्यान रखें, थोड़ा सा भी यदि आपको माइंड सेट रहे तो आसानी से याद हो जाता है, कोई कठिनाई नहीं है, बहुत आसानी से, सिंपल से। बाकी देखिए बच्चों उत्तल लेंस अवतल लेंस से पूरा करा ही दिया हूँ अभी 2025 के लिए। जिन बच्चों ने नहीं देखा भाई तो वो चैनल पे जाएं, चैनल में क्रम से वीडियो देखें, और पहली बार आए हैं भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शिव कोचिंग क्लासेस में आपके लिए निरंतर लगातार वीडियोस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।